friends, welcome back to my YouTube channel and this is your host बनिया फैशन वाला। सो गाइज, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं फैशन इंडस्ट्री का, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर बार की तरह। क्योंकि मैं ये लाइन इसलिए यूज़ करता हूँ हर बार की, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ताकि आप लोग ध्यान से सुने। क्योंकि जिसको भी अपना स्कोप से याद आया, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है स्कोप्स इन फैशन डिज़ाइनिंग, सो प्लीज़ गो एंड वॉच, डू कमेंट्स, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और उस पर मैं अपने व्यूज़ दे सकूं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। सो गाइज़, मैं इम्पोर्टेंट इसीलिए बोलता हूं ताकि आप लोग वीडियो को ध्यान से सुने। उसमें क्या क्या होता है, जो जो चीज़ें मैं बताता हूँ, आप अपने ऊपर उन्हें व्यतीत करें, उनको वैरी करके ही एक कोई नेक्स्ट स्टेप ले, अगर आप इस इंडस्ट्री में आने वाले हो या आप इस इंडस्ट्री में हो। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। फैशन स्टाइलिंग बेसिकली डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है। एक तरीके की पहले तो हम ये जानते हैं कि फैशन स्टाइलिंग होता क्या है। फैशन स्टाइलिंग का मतलब होता है कि आप एक फैशन को स्टाइल कैसे करते हैं। बेसिकली एक आउटफिट को, अगर आप सपोज करें कि एक मॉडल है या कोई एक एक्ट्रेस है, करीना कपूर है, अगर उन्होंने कोई एक बॉडी हगिंग शिमरिंग गाउन पहना हुआ है। बॉडी हगिंग शिमरिंग गाउन का मतलब जो शरीर से चिपका हुआ, जिसमें हमारी बॉडी शेप और कर्व्स अच्छे से नज़र आते हैं, उस टाइप का एक शिमरी जिसमें सीक्वेंस कोई चमकता धमकता आउटफिट पहना हुआ है। तो उसको स्टाइल कैसे करेंगे, स्टाइलिस्ट का क्या काम होता है, स्टाइलिंग क्या होती है। स्टाइलिंग क्या होती है कि करीना कपूर ने वो पहना, अगर वो ब्लैक कलर का है, उसके साथ असेसरीज कैसी जाएंगी। असेसरीज मतलब ज्वेलरी, ईयरिंग्स, या कोई नेक पीस है, या कोई बैंगल्स हैं, वॉच है, कोई ब्रेसलेट है, हील्स हैं, बूट्स अगर वो पहन रही, मतलब बूट्स हैं या हील्स, जो भी फुटवेयर, या कोई स्कार्फ है, हेयर एसेसरीज हैं, उनके बाल कर्ल्स में होंगे या उनको एक बन बनाना है, या उनके खुले बाल होंगे या स्ट्रेट होंगे या कर्ली होंगे। तो ये सब चीज़ें एक स्टाइलिस्ट और स्टाइलिंग में काम आती हैं। तो स्टाइलिंग डिफरेंट कैटेगरीज में वैरी करती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि वार्डरोब स्टाइलिंग होती है, वो अलग होती है। वार्डरोब स्टाइलिंग होती है, एक सेलिब्रिटी स्टाइलिंग होती है, कंपनी स्टाइलिंग होती है, शूट स्टाइलिंग होती है। तो इसमें सब कुछ अलग अलग तरीके से काम होता है, एक ही तरीके का काम सब कैटेगरीज में नहीं होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कंपनी स्टाइलिंग से। अगर कंपनी स्टाइलिंग में अगर आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, वहाँ पर फोटोशूट्स होते हैं या कोई ब्रांड लिस्टिंग होती है, जैसे आजकल सबकी अपनी खुद की वेबसाइट्स हैं। वेबसाइट्स पे अगर आप आउटफिट्स को डालना है तो उनका एक शूट होता है, प्रॉपर एक मॉडल शूट करता है। जैसे नॉर्मली हम डिज़ाइनर्स की भी देखते रहते हैं, मनीष मल्होत्रा है या कोई सब्यसाची है या अनीता डोंगरे है, उनके भी जैसे हम फोटोशूट्स देखते हैं जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डले हुए होते हैं, जहाँ से हम परचेज करते हैं। तो गाइज, वो स्टाइलिंग एक अलग रहती है। वो होती है शूटिंग स्टाइलिंग, जिसमें आपकी हेयर टीम अलग होती है, मेकअप टीम अलग होती है। उसके अलावा जो आप आउटफिट स्टाइलिंग में होते हो, तो आप किसी मॉडल को अगर आपको कुछ लहंगा या कुछ ऐसे वियर आउट करवाना है, तो उस टाइप से आपको उनको ऑप्शंस रखने पड़ते हैं। उसमें वो उनके बॉडी कर्व्स पे अच्छा लगता है नहीं लगता है, उनको आपको पहले दिन बुलाना पड़ता है ताकि आप सारी फिटिंग्स मैच कर सको। ठीक है, उसके बाद आपको पूरी रिसर्च करनी पड़ती है बेसिकली कि उस पर हेयर मेकअप कैसा होगा। अगर वो बोल्ड आउटफिट है, बोल्ड आइज होंगी, ब्राइट मेकअप होगा, या थोड़ा लीन है तो उसमें सिंपल एक नेचुरल लुक रखना है। या हेयर कैसे होंगे, बन होगा या मैसी हेयर होगा, कर्ल्स होंगे। तो ये सब चीज़ें एक स्टाइलिस्ट ध्यान में रखता है। उसके बाद जो टीम्स होती हैं वो वर्कअप करती हैं। जब तक स्टाइलिंग से या स्टाइलिस्ट कोई भी आपको नहीं बताएगा उनको कि आपको इस तरीके का ये लुक होना चाहिए, स्टाइलिंग उसे कहते हैं और वो स्टाइलिस्ट ही करता है। तो ये होता है शूटिंग स्टाइलिंग, जहाँ पे आपको जैसे अगर शूट से पोज शूट हो रहा है तो आप थोड़ा, आपने कभी देखा भी होगा कि यूट्यूब वीडियोस पे या रील्स में कि सेलिब्रिटी अगर रैम्प पे नॉर्मल एक इवेंट में भी आ रहा है तो उसके साथ 4-5 जने घूमते रहते हैं। कभी कोई बाल ठीक करने आता है, कभी कोई मेकअप का टचअप करने आ रहा है, या कोई ड्रेस ठीक कर रहा है। तो वो सब स्टाइलिंग टीम होती है उनकी, जो कि हेयर मेकअप और आउटफिट की स्टाइलिंग करती है। आपने देखा होगा ट्रेल्स वाले आउटफिट होते हैं। ट्रेल्स मतलब जिनके पीछे बहुत बड़ा कोई ऐसे दुपट्टा लहरा रहा है या कोई लहंगा है तो वो पीछे से काफ़ी घिसरता हुआ आ रहा है ज़मीन से,
तो उन आउटफिट्स में भी देखा होगा आपने, जब एक सेलिब्रिटी आता है वो खड़ा होता है तो वो कुछ चाहे वो आदमी हो या चाहे वो लेडीज़ हो या कोई भी हो, वो आके ठीक करता है उसको। तो वो स्टाइलिंग में ही होता है कि कैसे आपको आउटफिट प्रेजेंट करना है एक पब्लिक डोमेन के अंदर। तो फर्स्टली तो यही होता है। उसके बाद आते हैं शूट स्टाइलिंग। शूट स्टाइलिंग भी बेसिकली सिमिलर होता है इसी से, कि जैसे ब्रांड्स के शूट होते हैं, बस वो एक स्टिल फोटो शूट होता है, वहाँ पे आपको वॉकिंग नहीं रहता है। अगर वॉकिंग में भी होता है तो वो सिलुएट्स दिखाने के लिए ही होता है बेसिकली। तो स्टाइलिंग में आपका काम यही रहता है। उसके अलावा स्टाइलिंग में होता है जो आपके सेलिब्रिटी स्टाइलिंग होती है। सेलिब्रिटी स्टाइलिंग में गाइज यही सेम चीज़ें रहती हैं जो सेलिब्रिटीज़ के पर्सनल स्टाइलिस्ट होते हैं। आपने कभी भी सुना होगा कि हाँ, एका लखानी है, वो भी स्टाइलिंग में ही है। फेमस ब्रांड नेम ऑफ ऑल बॉलीवुड डिज़ाइनर्स, सब डिज़ाइनर्स की चॉइस रहती है। इसमें भी एक ऑप्शंस रहते हैं गाइज, जो बॉलीवुड के फेमस डिज़ाइनर्स हैं वो भी हायर करते हैं स्टाइलिस्ट को, ताकि वो उनके कॉस्ट्यूम्स को और बेहतर तरीके, वैसे तो अधिकतर उनका वो नाम नहीं आता है इतना मेन, तभी कहीं कभी कम लोगों को पता होगा कि स्टाइलिंग में कौन है फेमस या नहीं है। तो बट क्योंकि वो सब का फोकस ना आउटफिट पे होता है, और आउटफिट का डिज़ाइनर कौन है, स्टाइलिंग का इतना नहीं कोई ध्यान देता है, पूछता है। बट स्कोप इट्स वेरी हाई। तो स्कोप है, आपका एक अच्छा करियर बन सकता है स्टाइलिंग में इफ़ यू आर फॉर्चुनेट। सो सेलिब्रिटी स्टाइलिंग में ही होता है कि, और हर सेलिब्रिटी के भी अलग अलग स्टाइलिस्ट होते हैं। जैसे कैटरीना कैफ का अलग है, करीना का अलग है, ऐश्वर्या का अलग है, जो कि इनकी टीम्स होती हैं। पूरी एक पीआर टीम होती है जो पब्लिक से रिलेशन बनाने में मदद करती है, तभी वो पीआर होती है, पीआर टीम, जो कि सब चीज़ें उसमें वैरी होती हैं। एक स्टाइलिंग का एक है हेयर, मेकअप, डिज़ाइनर, जो मीडिया पर्सन्स होते हैं, पेपराजी जिनको बोलते हैं, तो ये सब एक टीम होती है गाइस, जो फुल पैकेज होता है एक सेलिब्रिटी का। तो उसमें स्टाइलिंग का भी बहुत अहम रोल रहता है। तो ये नहीं होता है कि स्टाइलिस्ट सिर्फ एक्ट्रेसेस के लिए होते हैं, एक्टर्स के भी स्टाइलिस्ट होते हैं। जैसे जो पोजेज़ में उनको स्टाइल करते हैं, जो फोटोशूट्स होते हैं उसमें किस तरीके का उनका पोज़ होगा, या किस तरीके से उनको हेयर होगा, मेकअप होगा, एसेसरीज़ होंगी। तो ये सब एक स्टाइलिंग का काम रहता है, स्टाइलिस्ट का काम रहता है। उसके अलावा फ़िल्म के अंदर भी स्टाइलिंग का बहुत काम रहता है गाइस। जो फिल्म बनाता है, लाइक अगर हम सपोज करते हैं करण जौहर की फिल्म है, अगर मैं आपको एक ग्रेट एग्जांपल बताऊं, जैसे रोकी और रानी की प्रेम कहानी सबने देखी होगी, तो उसमें बेसिकली रणवीर एंड आलिया मेन करेक्टर, तो उनकी सारी स्टाइलिंग एक अलग खानी ने की थी। एक अलग खानी तो ब्रांड नेम है, जो करण जौहर प्रोड्यूसर हैं, उसके डायरेक्टर में शशांक खतान है शायद, तो उनके अंडर वो सब कुछ रहा। और स्टाइलिंग एक अलग खानी जी ने की उसमें। तो ये सब जो उन्होंने आलिया भट्ट ने साड़ीज़ वियर की, सब वो मनीष मल्होत्रा के आउटफिट्स थे। तो वो सब एक टीम रहती है। कॉन्टैक्ट आपको वही बेसिकली, आप अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं तो उसमें आप सबने देख ही लिया होगा कि मैंने सब बार बार बोला है कि कॉन्टैक्ट्स मस्ट, कॉन्टैक्ट्स आपको बनाने ही बनाने पड़ते हैं। उसके बिना काम नहीं मिलता है या काम नहीं हो पाता है अच्छे से, क्योंकि अगर आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं होंगे हायर ब्रांड्स या पर्सनस के साथ, तो थोड़ा सा नेपोटिज्म का यहाँ पे खेल भी रहता है। तो वो आने वाली वीडियोस में भी आपको मैं बताता रहूँगा। और उसके बाद जो हम वार्डरोब स्टाइलिंग, जो वार्डरोब स्टाइलिंग है बेसिकली, अगर मैं इसको ग्रेट एग्जांपल दूँ आपको, तो इट्स अंबानी फैमिली। अंबानी फैमिली इज़ ग्रेट एग्जांपल ऑफ अ वार्डरोब स्टाइलिंग। जिन्हें बेसिकली वार्डरोब स्टाइलिंग का मेन पर्पस क्या होता है, अगर मतलब मेरी बात से कोई अफेंड मत होना, जो अंबानी जी को बहुत प्यार है मेरी तरफ से, कि जिनको पैसा है, रिच हैं, वेल्दी हैं, हेल्दी हैं, तो बट उनको नॉलेज नहीं है कि अपने आप को हमें क्या पहनाना है ताकि हम सुंदर लगें, या हम क्या चीज़ें हमारे ऊपर सूट करती हैं, या जो भी है। तो ये सब बेसिकली वार्डरोब स्टाइलिंग में ये आता है कि जिनके पास पैसा है, पैसा खर्च कर सकते हैं, बट उनको ये नहीं समझ कि मुझे क्या पहनना है और मुझे कैसे, तो उनके लिए वार्डरोब स्टाइलिस्ट हायर किए जाते हैं, जो उनको बताते हैं बेसिकली कि आप ये, आपका सूट स्टाइलिंग सूट है, या आपको ये टाइप के क्लोथ सूट करते हैं। तो इस तरीके का होता है वार्डरोब स्टाइलिस्ट का। तो अंबानी फैमिली में जितने भी हैं सबके वार्डरोब स्टाइलिस्ट हैं बेसिकली, जो नीता जी पहनते हैं, या मुकेश अंबानी है, या उनके सन हैं, उनकी डॉटर इन लॉज हैं या डॉटर है, तो वो सबके स्टाइलिस्ट हैं, उनके खुद के डिज़ाइनर्स होते हैं। तो बेसिकली वहाँ से भी स्टाइलिस्ट वो अप्रोच कर लेते हैं। बट अंबानी जी की फैमिली में वार्डरोब स्टाइलिस्ट ही हैं
मेनली, जो कि उनकी फैमिली के ऊपर किस टाइप के फैब्रिक सूट करते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो अनंत अंबानी की मैरिज में नीता जी और अंबानी जी का एक ही फैब्रिक का था लहंगा एंड देन हर शेरवानी, तो वो सब उन पे सूट कर रहा था। तो वो सूट करता है उन पे, वो स्टाइलिस्ट बताता है उनको, ठीक है। फिर वो डिज़ाइनिंग टीम होती है, जो डिज़ाइनर होता है, उनके साथ वो कोऑपरेट करके उनकी कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छे से अगर खिल के आती है, देन दे विल हाईलाइट। तो वो एक हाईलाइट का पर्पस तभी बन पाता है। तो जिनको भी ये सब जानना था, या जिन सब के लिए मैंने सब बोला है, जिनको नहीं पता इतना स्टाइलिंग क्या रहता है, स्टाइलिंग में कैसा करियर हम बना सकते हैं, किस टाइप का वर्क होता है, तो ये इस टाइप का वर्क रहता है। अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ आपको कि जो भी अभी मैंने बताया कि कंपनी के साथ भी आप काम कर सकते हैं। फ़ोटोशूट्स के स्टाइलिस्ट अलग होते हैं, जो सिर्फ फ़ोटोशूट में आपको मदद करते हैं स्टाइलिंग करने के लिए, उनका कोई लेना देना नहीं होता है। बाद में अगर कोई डिज़ाइनर या कोई सेलिब्रिटी है जिनको शूट्स के टाइम पे उनका अच्छा लगता है, तो वो उनको हायर कर लेते हैं, फिर वो उनके साथ बन जाते हैं, उनकी टीम में आ जाते हैं। तो इस टाइप का वर्क रहता है फैशन स्टाइलिस्ट का। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। प्लीज़ देखते रहिए हमारी वीडियोस, डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक माय यूट्यूब चैनल। कमेंट्स ज़रूर करिएगा, कमेंट्स से हमें ये पता चलता है कि आपको क्या चीज़ें पसंद आ रही हैं हमारी वीडियोस में, या क्या पसंद नहीं आ रही हैं। उस पे हम वर्क करेंगे और सबके क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। सो प्लीज़ वॉच माय वीडियोस और देखते रहिए बनिया फैशन वाला। थैंक यू।